नमस्कार, मी डॉक्टर अनिल माडुरवार, अध्यक्ष IMA चंद्रपूर। कोरोनामुळे सर्व परेशान आहेत। सर्व आम जनतेची ही अडचण लक्षात घेता सामाजिक दृष्टिकोन ठेवून तुमच्यापर्यंत महत्त्वाचा संदेश देऊ इच्छितो। आमच्या डॉक्टर असोसिएशनचे तज्ज्ञ डॉक्टर्स, अनुभवी डॉक्टर्स आपल्याला कोरोना संबंधी माहिती सांगणार आहेत आणि ही माहिती काळजीपूर्वक ऐकावी आणि त्याचं पालन करावं, म्हणजे तुमचं संरक्षण होईल, ही आपणा सर्वांना विनंती आहे। जय आयने। नमस्कार। इस कोविड पैंडेमिक से विश्व को ना हारने देने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। इस वीडियो की सहायता से हम आपका मार्गदर्शन करेंगे कि आप इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएं, जैसे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी प्राइवेट डॉक्टर्स अपनी इस जिम्मेदारी को बहुत खूबी से निभा रहे हैं। चंद्रपुर में 277 प्राइवेट डॉक्टर्स लगातार शुरुआत से ही, जब सुरक्षा किट भी उपलब्ध नहीं थे, तब से अपने दवाखाने निरंतर खुले रखकर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 50 से भी ज्यादा IMA मेंबर्स गवर्नमेंट सेटअप्स में कोविड ड्यूटीज कर रहे हैं। 8 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने जरूरत पड़ने पर अपना हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल बनाने की रजामंदी दी है। इसके अलावा इस काल में प्राइवेट डॉक्टर्स ने पुलिस कर्मियों और माइग्रेंट वर्कर्स की जांच की, वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की जांच की, सेक्स वर्कर्स की मदद की, जरूरतमंदों के लिए बड़ी मात्रा में रक्तदान किया। चंद्रपुर आकाशवाणी के माध्यम से कोरोना के कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा की और नर्सिंग स्टाफ का हौसला बढ़ाने के लिए उनका सम्मान किया। इसी तरह से मैं आशा करूंगी कि आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगे। कोरोना की महामारी से पूरे विश्व में 1 करोड़ के ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। ये होता कैसा है? ये कोविड-19 वायरस नाम का जो वायरस है, उसके प्रसार से होता है। जिसको कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया है, उसके नाक से या तो छींकने की वजह से या खांसने की वजह से ये ड्रॉपलेट्स हवा में आते हैं और 6 फीट के अंदर जो भी व्यक्ति है उनको ये अटैक करते हैं, उनके नाक में से उसके थ्रोट में प्रवेश करते हैं। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। ये जो वायरस है उसका साइज़ बहुत कम है, अपने बाल से भी 900 टाइम्स ये अपने हेयर से भी स्मॉल वायरस है और ये जल्दी पूरे वातावरण फैल जाता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा गर्दी है, वहाँ पे इस पे फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये कोरोना क्या है? ये कोरोना क्या है? कोरोना? आप कोरोना के बारे में जानना चाहते हो? अरे भाई, ये चाइना से आया हुआ एक विषाणु वायरस है। इसके संपर्क में जो भी आता है वो रोगी हो जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम आपस में दूरी बनाए रखें। जब हम किसी बैंक में जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं या विवाह महोत्सव समारोह में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो हमको चाहिए कि हम दूरी बनाए रखें। इसलिए हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो, दूर रहो, रखो तुम 2 गज की दूरी, रखो तुम 2 गज की दूरी, मत समझो तुम ये कोई है मजबूरी। यह है बहुत ज़रूरी। ये दूरी शारीरिक है, ये दूरी मन की नहीं है। इसलिए बीमारी से बचने का यही एकमात्र कारगर उपाय है। सध्या सुरू असलेल्या कोरोनाच्या काळात घराबाहेर निघताना मास्क लावला पाहिजे, एवढी जागरूकता समाजात जरूर आली आहे। परंतु अजूनही मास्कबद्दल बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात गैरसमज आहेत। विषाणूपासून संसर्ग रोखण्यासाठी कुठलाही मास्क हा 3 पदरी असावा लागतो व त्यापैकी मधला पदर हा सेमी परमिएबल असला पाहिजे। हा मधला पदर तोंड व नाकावाटे जे श्वासकण बाहेर पडतात त्यांना शोषून घेतो व बाहेरचा पदर ओला होऊ देत नाही।
बाहेरचा पदर ओला झाल्यास वातावरणातील धुळीचे कण त्यावर बसतात व त्यामुळे आपल्याला त्रास होऊ शकतो. रुमाल किंवा दुपट्ट्याचा 3 पदरी मास्क जरी बनवला तरी मधला पदर हा सेमी परमेबल नसल्यामुळे विषाणूपासून आपल्याला संरक्षण मिळत नाही. विषाणूपासून संसर्ग रोखण्यासाठी मास्कने आपले नाक व तोंड पूर्णपणे झाकलेले असावे. एक वेळ मास्क घातल्यानंतर मास्कला वरच्यावर हात लावू नये आणि मास्क घालण्याआधी आणि मास्क काढल्यानंतर साबणाने हात स्वच्छ धुतले पाहिजेत. मास्क काढल्यानंतर सरळ बंद डस्टबिनमध्ये टाकून द्यावा आणि मास्क स्वच्छ करून किंवा धुवून परत वापरू नये. कोरोना की चेन ब्रेक करने के लिए सबसे जो कारगर तरीका है वह है 20 सेकंड तक हाथ धोने का. अगर हम साबुन से, कोई भी साबुन से 20 सेकंड तक अगर हाथ धोते हैं, वो अच्छे से साबुन लगाइएगा हाथ पर, उसको यहां तक घुमाइएगा, उंगलियों के बीच में लीजिएगा, कोहनी तक धोइएगा. 20 सेकंड तक अगर हाथ धोते हैं तो कोरोना वायरस के जो ऊपर का लेयर होता है, प्रोटीन लेयर, वो इससे पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और कोरोना फैलने में फैलाव रोकने में हमको मदद होगी. जहां आपको साबुन ना मिले वहां पे 70% से ज्यादा अल्कोहल वाला सैनिटाइजर हम लोग यूज कर सकते हैं. वह भी 30 सेकंड अगर यूज कर सकते हैं तो कोरोना को फैलाने में हम लोग ये रोकने का एक कारगर तरीका सिद्ध होता है. डू इट. वॉश युअर हँड्स ऑलवेज. कोरोना किंवा कोविड-19चं पॅन्डेमिक सुरू झाल्यापासून क्वारंटाईन शब्द बरेचदा ऐकायला मिळतो. क्वारंटाईन म्हणजे ज्या व्यक्तीला कोरोनाचं इन्फेक्शन व्हायची शक्यता असेल पण त्याला लक्षणं अजून सुरुवात झाली नाही, त्या कालावधीत त्याला अलग सलग ठेवणे म्हणजे समाजातल्या इतर लोकांना आणि जवळच्या लोकांना इन्फेक्शन देण्यापासून रोखणे, या कालावधीला क्वारंटाईन म्हटलं जातं. एकदा लक्षणं दिसून आले किंवा निदान झालं की त्या कालावधीत त्याला अलग ठेवणे म्हणजे आयसोलेशन झालं. क्वारंटाईन कसं केलं जातं? एक तर सेल्फ क्वारंटाईन, होम क्वारंटाईन किंवा इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन. सेल्फ आणि होम हे जिथे सुविधा उपलब्ध आहेत आणि तो व्यक्ती स्वतःची काळजी स्वतः घेऊ शकतो व्यवस्थित, घरच्या घरी जर सोय होऊ शकत असेल त्याला सेल्फ किंवा होम क्वारंटाईन म्हणतात. इतर व्यक्तींना अशा ठिकाणी ठेवल्या जाईल जिथे या सगळ्या सोयी उपलब्ध करून देण्यात येऊ शकतात. तिसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे या दरम्यान काय करायला हवं ते म्हणजे चांगल्या आहाराकडे, चांगली झोप आणि मेडिटेशन आणि एक्सरसाइज या 4 गोष्टींवर अत्यंत जोर द्यायला हवा. कोरोना किंवा कोविडच्या संदर्भात 14 दिवसाचा क्वारंटाईन सांगितलं गेलं आहे आणि जर या संदर्भात दिलेले जितके नियम वारंवार दिले जातात हे जर पाळले नाही आणि क्वारंटाईन पिरियड जर मोडला तर हा कायदेशीर गुन्हा होऊ शकतो. नमस्कार. आज कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. हर तरफ एक दहशत का माहौल बन गया है. काफ़ी लोगों को, मेनली जो तंबाकू या गुटखा खाते हैं, हर जगह थूकने की आदत सी हो गई है. ये लोग चलते समय, गाड़ी में बैठते समय भी यही काम करते हैं. संक्रमित व्यक्ति के थूक में वायरसेस या कई अन्य किस्म के जंतु पाए जाते हैं और ये सब 24 घंटे से भी अधिक समय तक इसमें जीवित रह सकते हैं. थूक में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये एक नॉर्मल व्यक्ति के मुंह, नाक या आँखों में प्रवेश कर बड़े आसानी से उस व्यक्ति को इस बीमारी से इन्फेक्ट कर सकते हैं. आप सबको पता होना चाहिए कि आज ये एक पनिशेबल ऑफेंस है. इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की गलती ना करें और एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने में हम सबकी मदद करें. थैंक यू. लॉकडाउन ये शब्द सुनते ही हमारे आंखों के सामने तिहाड़ जेल या अंडमान का काला पानी आता है. लेकिन लॉकडाउन का मतलब यही है कि हम जहां हैं वहीं रहे. घर के बाहर अगर बहुत जरूरी काम हो तो ही निकले. सरकार ने हमारी जरूरतों के लिए कुछ छूट तो दी है. अब कोविड-19 का इलाज या वैक्सीन तो कोई नहीं है, इसलिए इसके संखली को तोड़ने का एक ही तरीका है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन. थँक्यू. मित्र हो, मी डॉक्टर वासुदेव गाडेगुणे,
सर्वांना माझा नमस्कार. कोरोना रुग्णांची संख्या जगभर वाढत आहे, तशी आपल्या देशात सुद्धा वाढत आहे. याच सोबत व्हॉट्सॲप ग्रुप, मेसेजेस आणि फेसबुकवर अनेक नाना प्रकारच्या भ्रामक कल्पना आणि उपाय यांचा प्रसार केला जातो आणि नाहक रुग्ण बळी पडतात. याकडे विशेष लक्ष देऊ नये. काही गोष्टी मी तुम्हाला सांगत आहे की ज्या भ्रामक कल्पना पसरविल्या जात आहेत, जसे की पाणी जास्त पिल्याने कोरोना रुग्णापासून बचाव होतो, असं काहीच नाही. गरम पाण्याच्या मिठाच्या गोळ्या केल्या तर कोरोना व्हायरस मरतो आणि त्याचा प्रसार होत नाही, याला कोणत्याच प्रकारचं प्रमाण नाही आहे. ही चूक गोष्ट आहे. मिठाच्या गरम पाण्यात गोळ्या केल्या तर आपल्या गळ्याचा दाह कमी होतो, परंतु कोरोना रुग्णावर त्याचा काही परिणाम होत नाही. उष्णतेमध्ये कोरोना रुग्ण बरा होतो. उष्णतेमुळे ह्यालाही काही प्रमाण नाही. कोरोनाचे विषाणू हे उन्हाळ्यात, पावसाळ्यात आणि हिवाळ्यात आता आपण पाहिलेलेच आहे. त्याचा मोठा जोमाने प्रसार होत आहे. त्याच्यामुळे काही लक्ष देऊ नये या गोष्टीकडे सुद्धा. लिंबू, लसण आणि अद्रक याचं मिश्रण घेतल्यानंतर कोरोना विषाणूंचा प्रसार कमी होतो, याच्यावर ही भ्रामक कल्पना आहे. याच्यानं काहीही होत नाही. कदाचित होऊ शकेल की लिंबू, अद्रक आणि लसूण यांच्या सेवनाने माणसाची इम्युनिटी वाढेल, परंतु विषाणू याच्याने मरत नाही. लस उपलब्ध नाही आपल्या देशामध्ये. जर कोणी म्हटलं की लस उपलब्ध आहे आणि मी लस देऊन तुम्हाला दुरुस्त करतो, अशा प्रकारचे कोणताही विश्वास ठेवू नका. सर्व जगामध्ये आणि प्रत्येक देशामध्ये आता लसीसाठी प्रयत्न चालू आहेत. पुढच्या वर्षी कदाचित लस प्रतिबंधक निर्माण होईल आणि आपल्याला दिलासा मिळेल. मित्रहो, एकच उपाय आहे प्रसार रोखण्याचा, थांबवण्याचा. तो आहे मास्क, सोशल डिस्टन्सिंग आणि जेव्हा केव्हा तुम्हाला जर काही सिम्पटम्स वाटल्या तर तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणे. कोणत्याच प्रकारचं आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथी औषधांनी रुग्ण बरा होतं असं आजारपर्यंत प्रमाणित झालेलं नाही. त्यामुळे कोणी जरी उपाय दिला की हे आयुर्वेदिक औषध घ्या, ते आयुर्वेदिक औषध घ्या, हे होमिओपॅथी औषध घ्या, ते होमिओपॅथी औषध घ्या आणि त्याच्यामुळे तुमचा रुग्ण बरा होईल, याकडे तुम्ही विशेष लक्ष देऊ नये अशी माझी सर्वांना नम्र विनंती आहे. आणि या रोगाचा प्रसार थांबवणे आपल्या सर्व लोककल्याणासाठी अत्यंत जरुरी आहे. प्रत्येकाने आपले हात स्वच्छ ठेवावे, हात धुवावे, मास्क घालावे आणि सोशल डिस्टन्सचं पालन करावं. हाच याच्यावर एकमेव प्रसारापासून उपाय आहे. धन्यवाद. डॉक्टर अनिल माडुरवार, अध्यक्ष चंद्रपूर IMA. आम्ही डॉक्टर डे हा आत्मसन्मान दिवस म्हणून साजरा करतो. या कठीण काळात तुमच्यापर्यंत पोहोचण्याकरता दूरदर्शन हा एकच माध्यम उपस्थित आहे. याला दुसरा मार्ग नाही. आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की आपत्तीजनक परिस्थितीमध्ये चंद्रपूरचे प्रायव्हेट डॉक्टर्स सोसायटीकरता, जनसामान्य लोकांकरता काय काय करत आहेत हे आपल्या निदर्शनास आलेच असतील. आतापर्यंत सर्व अनुभवी व तज्ज्ञ डॉक्टरांनी आपल्याला कोरोना रोगापासून मुक्त होण्याकरता मार्गदर्शन केले. सर्वांना विनंती आहे, कोरोना हा आपल्यापासून पळून लावण्याकरता या कार्यक्रमाचे सहभागी व्हा. या कार्यक्रमाला मदत करा. कोरोना आपल्या गावातून, आपल्या राज्यातून, भारतातून पळून गेला पाहिजे आणि अशा प्रकारे भारताला मदत झाली पाहिजे, म्हणजेच जगाला मदत होईल. जय IMA, जय हिंद, धन्यवाद. आपसे विदा लेने से पहले बस एक आखिरी विनती. अगर इस पैंडेमिक के दौरान आप किसी दवाखाने में जाते हैं और रजिस्ट्रेशन काउंटर पर स्टाफ आपको मास्क सही तरीके से पहनने को कहता है या कुछ सवाल पूछता है, तो उसमें पूरा सहयोग दें. अगर आपको फीवर है या आप चंद्रपुर के बाहर से आए हैं या किसी कोरोना के पेशेंट से आपका संपर्क हुआ है, तो इस बात को छुपाएं ना. अगर दवाखाने में रिश्तेदारों को आने से मना किया जाए तो बहस मत कीजिए और इस बीमारी से लड़ने में हमारा पूरा सहयोग कीजिए. धन्यवाद. दिन है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के, यह लॉकडाउन मेरी जान. दिन है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बच के, यह लॉकडाउन मेरी जान. नहीं बच्चा
नहीं कुत्ता, नहीं गाड़ी, नहीं रेल, नहीं ठेला, नहीं मेला, नहीं मॉल में कोई सेल, इंसान का नहीं कोई नाम निशान। जरा हटके जरा बच के रखो डिस्टेंस मेरी जान। मास्क पहनकर घर में ही रहना है तुम्हें बस, ना मानो तो कर लेगा कोरोना तुम्हें डस। क्वारंटीन में ही रहना फिर यहाँ, जरा हटके जरा बच के यह लॉकडाउन मेरी जान। पुलिस डॉक्टर कर्मचारी कर रहे हैं मेहनत, तुम भी कर लेना उन जैसी जरा सी हिम्मत। ना डरे भी नहीं चलने की यहाँ, जरा हटके जरा बच के यह लॉकडाउन मेरी जान। बुरा सरकार को है कहता जैसे शातिर तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। दादागिरी नहीं चलने की यहाँ, जरा हटके जरा बच के यह लॉकडाउन मेरी जान। मुश्किल जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो सिस्टर यह लॉकडाउन मेरी जान। सुनो मिस्टर सुनो सिस्टर यह लॉकडाउन मेरी जान।